नमस्कार दोस्तों, भागलपुर के बाबू वीर कुंवर सिंह चौक पे हैं और अभी यहाँ पर विजयोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सीधे चलते हैं हम लोग बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह के पास और जानते हैं यहाँ क्या आयोजन किया जा रहा है। सर, ये किस तरह का आयोजन आज? वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव समारोह हो रहा है और इसमें जो उत्साह देख रहे हैं आप, ये इस वजह से भी है कि हमारे मुख्य अतिथि के रूप में दो बड़े दिग्गज नेता उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। बाबू ब्रिजभूषण शरण सिंह जी जो पूर्व सांसद रहे हैं, छह बार के सांसद हैं। धनंजय सिंह जी जो जौनपुर से सांसद रहे हैं, वो आ रहे हैं। और यहाँ भी हमारे समाज के सभी लोगों में इतना उत्साह है कि ये वीर कुंवर सिंह की जो कुर्बानी है उसको लोगों को जानना चाहिए। आज के युवा पीढ़ी को खास करके उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, देशभक्ति की प्रेरणा कि 80 साल के उम्र में भी वो अंग्रेज़ों से उन्होंने लड़ाई लड़ी और अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया। अंग्रेज़ों के पास गोला बारूद होते हुए भी वो कभी जो है वो डरे नहीं और लड़ते रहे अंतिम दम तक। तो ये बहुत बड़ी प्रेरणा है आज के युवा के लिए और देशभक्ति कैसे जगाया जाए, इसलिए भी ये आयोजन किया जा रहा है। सर, 80 साल की उम्र में उन्होंने युद्ध लड़ा, अंग्रेजों को परास्त किया जो है, क्या मानेंगे युवा को उनसे क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? उम्र कोई सीमा नहीं है, जज्बा रहना चाहिए देशभक्ति का। और आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में जिस तरह से अशांति फैली है, भारत को भी तैयार रहना है, भारत के युवा को तैयार रहना है कि ऐसी परिस्थिति में देश को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। क्या क्या सर मेन कार्यक्रम आज रहेगा? आज एक कार्यक्रम है, बाबू वीर कुंवर सिंह प्रतिमा का माल्यार्पण होना है। माल्यार्पण से शोभा यात्रा हम लोग बाबू वीर कुंवर सिंह चौक से होते हुए तिलकामणि चौक पर माल्यार्पण है। भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण आदमपुर पर, उसके टाउन हॉल में शोभा यात्रा का समापन होगा। वहाँ जो अतिथि होंगे उनका उद्बोधन होगा। शोभा यात्रा का बाद विजयोत्सव समारोह का उद्घाटन मुख्य रूप से जो हमारे अतिथि आएंगे, गेस्ट आएंगे, उनके द्वारा किया जाएगा और वो उद्बोधन होगा युवाओं का, जो अतिथियों का प्रसाल भरा हुआ खचाखच रहेगा। एक शोभा यात्रा, एक भव्य संदेश जाएगा हमारे देश के युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, माताओं और बहनों के लिए। जिस तरह वीर कुंवर सिंह ने बलिदान दिया और अपना स्वार्थ त्याग करके देश के लिए इन्होंने बलिदान दिया, आज हम स्वार्थ में जो सिमट चुके हैं उसको त्यागने की जरूरत है। यही संदेश हम समूचे भारतवर्ष के युवाओं को दे रहे हैं कि भगत सिंह, वीर कुंवर सिंह के पदचिन्हों पर चलकर अपने आप को त्यागी बनिए, बलिदानी बनिए, दूसरों के लिए करने के लिए प्रेरणा स्रोत बनिए। जो 1857 में वीर कुंवर सिंह ने कर दिखाया, उनको हम लोग नमन करने के लिए आज हुजूम बिहार के तमाम जिलों से हुजूम उमड़ पड़ा है। आप देखते हुए सारे हुजूम पड़े हुए हैं, वीर भक्त आए हुए हैं, वीर कुंवर सिंह के सारे भक्त आए हुए हैं, प्रेरणा स्रोत आए हुए हैं, उनको वंशज आए हुए हैं, उनको अनुसरण करने आए हुए हैं। आप देख रहे हैं सारा भागलपुर पट गया है वीर कुंवर सिंह के नयकारे से, जय जयकारे से। और ये हमारा रथ और घोड़ा, ये सारे कारवां हजारों हजार की संख्या में ये भागलपुर की ओर हम लोग कूच करेंगे और संदेश देंगे हमारे देश के युवाओं को कि इस तरह त्यागी और बलिदानी बनिए, देश में आप अपने आप को उपस्थित करिएगा। ये हम कार्यक्रम प्रभारी हैं। इस हंसे से मैं अपील करता हूँ युवाओं को कि आज का संदेश देश भर नहीं विदेश में जाए कि 23 अप्रैल विजयोत्सव धूमधाम से समूचे देश में मनाए और भारत सरकार भी इसको राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करे और इसको किताब के पन्नों में इनका अंकित करे, ताकि युवाओं में बचपन से ही जोश भरने का काम होगा। जो हमारे जोश की कमी हो गई है वो जोश पुनः जागृत होगा विजय सिंह, वीर कुंवर सिंह के जीवनी पर करके, उनके आदर्शों पर चल करके। यही मेरा संकल्प होगा आज के दिन में। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बताइए किस तरह से याद करते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह को? अरे हम लोग का तैयारी बहुत जोर शोर से है, आज देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा। हम लोग युवा सब इसमें शरीक हुए हैं बाबू वीर कुंवर सिंह महोत्सव में। और ये जो 0 माइल से टाउन हॉल तक की मतलब सफर हम लोग का बहुत एकदम काफिला लंबा चौड़ा रहेगा, हाथी रहेगा, घोड़ा रहेगा और ये रथ है, गाड़ी बहुत सारा है। सारे जगह से मतलब युवा सब आ रहे हैं। भागलपुर हो गया आपका, ये पीरपैती हो गया, नवगछिया हो गया, उधर हो गया मुंगेर हो गया, सारे जगह से मतलब कि बहुत ज्यादा युवाओं का युवा के नेता भी हैं, युवाओं का जोश जगाने के लिए। जय भवानी, जय भवानी। तो दोस्तों, ये आप लाइव देख पा रहे हैं भागलपुर के बाबू वीर कुंवर सिंह चौक पर से, जहां विजयोत्सव
का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, बाबू वीर कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में अंग्रेजों के दांत जिन्होंने खट्टे किए थे, भागलपुर में आज उन्हीं के स्मृति में विजयोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव समारोह समिति के द्वारा यह आयोजन है और ये आयोजन की शुरुआत भागलपुर के बाबू वीर कुंवर सिंह चौक से इसकी शुरुआत की गई है और अभी यहाँ से शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। बाबू वीर कुंवर सिंह अमर सेना के अध्यक्ष हैं। युवाओं को लेके आप इन लोगों से देखिए, युवाओं के लिए जो हम कर्णी सैनिकों का जो सोच है कि सबसे पहले हमें यहाँ का जो शिक्षा, अपने भारत का जो शिक्षा पद्धति है उसमें संशोधन करना है और ऐसे ऐसे हमारे वीर सपूत उनकी पूरी जीवनी उसमें लिखी होनी चाहिए हमारे इतिहास के किताबों में, ताकि समाज पढ़े और उसको अमल करे, उसको अपना आदर्श बना करके अपना आगे का जिंदगी जिए। तो इस मुद्दे पे आगे कोई आप लोग कार्यक्रम करना चाहते हैं, इस पे सब्जेक्ट में आगे जी, अभी हम लोग यहाँ से टाउन हॉल जाएंगे, वहाँ हमारे मुख्य अतिथि भी वहाँ मौजूद रहेंगे जो उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में आए हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह जी और आदरणीय धनंजय जी, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़े स्तंभ हैं वो लोग, का हम लोग स्वागत करेंगे। उसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। धन्यवाद सर। जय भवानी, जय भवानी। 80 साल की उम्र में बाबू वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। उनकी सोच, उनका जो जिंदगी है, उनको आज के लोगों को कितना जरूरी है पहुंचाना। ये कह सकते हैं 80 वर्षों के हड्डी में जागा जोश पुराना था। लोग कहते हैं वीर कुंवर सिंह वीर बड़ा मर्दाना था। उज्जैन वंश का रक्त उनके नस नस में दौड़ता था। अमर सिंह जैसा छोटा भाई, बाबू साहब जैसे घर में उनका पैरा लेना, पंचरत्नी देवी के गोद में उनका खेलना और अंग्रेजों को ये दांत खट्टे करते हुए 23 अप्रैल 1858 को उन्होंने जगदीशपुर के किला से अंग्रेज के झंडे को नीचे करना और भारत के स्वाधीनता के झंडा को बुलंद करते हुए, और जब वो गाजीपुर के नदी की तरफ से पार कर रहे थे गंगा के किनारे से, जब जहर खून का जब प्रवाह शुरू हुआ तो उन्होंने अपना एक हाथ काटकर माँ गंगा को उन्होंने समर्पित किया। स्वाधीनता आंदोलन जो 1857 में शुरू हुए थे, वो 80 वर्ष के युवा ने एक ऐसा जोश भरा कि 1947 में जाकर यह देश आज़ाद हो गया। तो सर, ये कहानी जो है आपने बताई, जो बाबू वीर कुंवर सिंह का इतिहास है, अभी आम लोगों तक जो है अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पा रहा। क्या लगता है और जागरूकता जरूरी है? इतिहासकारों ने खास करके 1947 के बाद के भारत में जिस तरीके से इतिहासकारों ने इन्हें कम जगह देना, और आज के डेट में जो है आप ये इसे भारत सरकार ने इसे NCERT के बुक्स में इसको शामिल किया है, निस्संदेह अब आने वाले भारत की पीढ़ी इसे जरूर पढ़ेगी। धन्यवाद सर। तो बाबू वीर कुंवर सिंह का इतिहास को और जनमानस तक इसके लिए जागरूकता फैलाने की जरूरत है। 80 साल की युवा, जी हाँ, बाबू वीर कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में जब लोगों के दांत झड़ जाते हैं, शरीर काम नहीं करता, उस अवस्था में बाबू वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे और जगदीशपुर में अंग्रेजों के झंडे को उतारा था और स्वाधीनता संग्राम में अपना झंडा वहां पर फहराया था। तो उन्हीं की स्मृति में अभी भागलपुर के बाबू वीर कुंवर सिंह चौक पर विजयोत्सव का ये आयोजन, भव्य आयोजन इस बार किया जा रहा है। वैसे तो समिति के द्वारा हर साल ये आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार जैसा कि आप सुन पा रहे हैं,
जय भवानी के नारों से पूरा बाबू वीर कुंवर सिंह गुंजायमान हो रहा है, या यूं कहें आज भागलपुर का कन कन गुंजायमान हो रहा है। और अभी माल्यार्पण का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आपको बता दें इस चौक का महत्व, ये जो आप बाबू वीर कुंवर सिंह की विशाल प्रतिमा देख रहे हैं, जो जानकारी सामने आई है पूरे बिहार में ये सबसे बड़ा प्रतिमा है और जिसका उद्घाटन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। और भागलपुर की शान ये चौक, जैसे आप लोग भागलपुर प्रवेश करते हैं सबसे पहले ये चौक, जिसे हम 0 माइल के भी नाम से जानते हैं, वहां पर आपको आते के साथ बाबू वीर कुंवर सिंह की ये भव्य प्रतिमा दिखाई देती है। और इसी चौक पर जय भवानी के नारों से पूरा चौक, पूरा भागलपुर गुंजायमान हो रहा है। अभी माल्यार्पण का कार्यक्रम चल रहा है और कुछ देर में यहां से भव्य जुलूस की शक्ल में बाबू वीर कुंवर सिंह की स्मृति में यहां से भव्य जुलूस निकाला जाएगा, जो भागलपुर के विभिन्न चौकों से होते हुए टाउन हॉल तक जाएगा, जहां यह एक भव्य कार्यक्रम में परिणत हो जाएगा। फिलहाल हम लोग भागलपुर के वीर कुंवर सिंह चौक पर हैं, जहां से आपको ये लाइव हम लोग दिखा रहे हैं। आज पूरे दिन भर टीवी अंग प्रदेश पर आप बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव पर, बाबू वीर कुंवर सिंह की स्मृति में आयोजित विजयोत्सव का लाइव दिन भर आप टीवी अंग प्रदेश पर देख पाएंगे। अभी आप देख रहे हैं हमको करने दे रहे हैं, वीर कुंवर सिंह चौक पर से लाइव, जहां पे माल्यार्पण का कार्यक्रम किया जा रहा है और इसके बाद यहां से विशाल रैली निकलेगी, उसे भी हम लोग लाइव दिखाएंगे। फिर भागलपुर के टाउन हॉल में जो विशेष कार्यक्रम होने वाला है उसका भी हम लोग आपको लाइव दिखाएंगे आज। तो आज पूरे दिन भर बने रहिएगा टीवी अंग प्रदेश के साथ। सर, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है बताइएगा। बहुत महत्वपूर्ण है, हम युवाओं के लिए तो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। 80 वर्ष की उम्र में जो उन्होंने युवाओं जैसा काम किया, हम लोग के लिए प्रेरणा का स्रोत है वो। और हम क्षत्रिय बंधुओं के लिए ये जरूर एक परिचय का सत्र है। जिस समय हम लोगों के अंदर जो उम्र में हम लोग काम कर रहे हैं, समाज के लिए बेहतर काम करें, समाज में बलिदान देने का काम करें। उन्होंने समाज के प्रति जो अपनी जिम्मेदारी को निभाया है, हर एक क्षत्रिय का ये धर्म बनता है कि न सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज के लिए एक नया उदाहरण पेश करे और उस उदाहरण को पेश में सबका हित हो, सब लोगों का अच्छा हो, उस काम पर आगे बढ़े और उसको अपने प्रेरणा स्रोत। चूंकि अब तो आजादी की दौर रहा नहीं, तो जो दौर है, जो जिम्मेदारी हमको मिली है, इस देश के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएं और बेहतर करने का और बेहतर कल देने का प्रयास करें। ये हम लोगों के लिए सीख है उनके माध्यम से। बाबू वीर कुंवर सिंह जाति प्रथा के सख्त खिलाफ थे, समाज ने ये भावना फैलाई। आप लोगों का कितना अब ये बन गया है कि आप लोग उनके इस आदर्श को आगे ले जाए? बिल्कुल, मैं व्यक्तिगत रूप से ही मानता हूं कि कोई भी स्वतंत्रता सेनानी किसी जाति विशेष का नहीं होता है। ये गर्व है कि चलिए किसी जाति विशेष का वो है, वो हमारे लिए गर्व का विषय है। लेकिन इससे भी ज्यादा हम लोगों के सीखने का विषय है कि जिस तरह से उन्होंने समाज की अगुवाई करके उस समय अपने 80 वर्ष की उम्र में युवाओं वाला जोश दिखाया। इस उम्र में जब हम युवा हैं तो हम इस देश के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, हम उनकी अगुवाई करें और उनके बेहतर कल के लिए हमेशा प्रयास करें। तो अभी हम आपको दिखा पा रहे थे वीर कुंवर सिंह चौक पर से ये लाइव है और अब यहाँ से
चुकी है। हम आपको रैली लाइव दिखाएंगे। गाजे बाजे और घोड़े और बाइक पे सवार लोग रैली में शामिल हैं और हर तरफ आपको भगवा रंग की भगवा साफा आपको हर तरफ दिख रहा है। और आजादी के पहले स्वाधीनता संग्राम के हीरो युवा 80 साल के युवा बाबू वीर कुंवर सिंह की स्मृति में आयोजित ये विजयोत्सव हमें याद दिलाता है पूरे देश के साथ बिहार की शान बाबू वीर कुंवर सिंह हमें याद दिलाते हैं कि बिहार में कितनी शक्ति है, यहाँ के युवाओं में, यहाँ के लोगों में, बाजुओं में कितनी ताकत है, जो 80 साल की उम्र में अंग्रेजों के दांत जिन्होंने खट्टे किए थे। आज गर्व करने का समय है, खास करके हम बिहारियों को, जिनके लिए उम्र कोई सीमा नहीं। और हमारे साथ है डॉक्टर अजय कुमार सिंह। सर, आपने कल विशेष मांग कर दी। मैंने मांग किया कि बाबू वीर कुंवर सिंह रिप्रेजेंट करते थे बिहार के स्वतंत्रता संग्राम को। उनका नाम बिहार में अग्रणी है और ऐसे में दिल्ली की धरती पर उनकी एक भी विशालकाय मूर्ति नहीं है। तो बाबू वीर कुंवर सिंह की नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री थे, अभी जो केंद्र की राजनीति करेंगे, उन्हीं का ये अनावरण किया हुआ भागलपुर का 0 माइल पर स्थित बाबू वीर कुंवर सिंह मूर्ति है। तो हमारी डिमांड है कि अब दिल्ली की धरती पर भी बाबू वीर कुंवर सिंह की विशाल आदमकद प्रतिमा होना चाहिए, ताकि देश के लेवल पर बाबू वीर कुंवर सिंह को पहचान मिल सके। इसके लिए कोई और विशेष प्रयास किया जाएगा? इसके लिए चरणबद्ध तरीके से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, पत्राचार करेंगे और नीतीश कुमार जी से भी मिलेंगे। सर, युवाओं के लिए कितना जरूरी है बाबू वीर कुंवर सिंह के जीवनी को जानना और उनके आदर्शों को उतारना? युवाओं के लिए यह जरूरी है कि युवा बाबू वीर कुंवर सिंह जब हो सकते हैं 80 वर्ष की उम्र में, उन्होंने जो जौहर दिखाया है, उन्होंने जो पराक्रम दिखाया है, वो युवाओं के दिल में रहना चाहिए, ताकि वो कभी बूढ़े नहीं हो। जिंदगी की लड़ाई हो या देश की लड़ाई हो, उनको हमेशा युवा बन के रहना चाहिए। कोई भी उम्र, कोई भी सीमा नहीं है, ये बाबू वीर कुंवर सिंह ने कर दिखाया है। तो ये थे डॉक्टर अजय कुमार सिंह, जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष और विजयोत्सव समिति के सदस्य, जिन्होंने बताया कि युवाओं के लिए काफ़ी जरूरी है बाबू वीर कुंवर सिंह का इतिहास जानना, जो 80 साल की उम्र में भारत के स्वाधीनता संग्राम, जो 1857 में पहला स्वाधीनता संग्राम जिसे कहा जाता है, उसके सबसे बड़े नायक बाबू वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने 80 साल की उम्र में अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। और अब ये रैली पहुंच चुकी है भागलपुर के तिलका मांझी चौक पर और अब यहाँ पर माल्यार्पण का आयोजन किया जाएगा। अब भागलपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव का कवरेज लगातार देख रहे हैं। हम आपको लगातार टीवी अंग प्रदेश के फेसबुक पेज पर ये लाइव आपको दिखा रहे हैं। आज भागलपुर के स्वाधीनता संग्राम के सबसे बड़े योद्धा बाबू वीर कुंवर सिंह की स्मृति में विजयोत्सव हर साल मनाया जाता है। उसी का आयोजन इस साल भी हो रहा है, जो काफ़ी भव्य तरीके से हो रहा है। और भागलपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव समिति द्वारा हर साल ये आयोजन काफ़ी भव्यता के साथ किया जाता है, लेकिन इस बार उस भव्यता को और निखारा गया है। सबसे पहले हमने आपको भागलपुर के 0 माइल स्थित बाबू वीर कुंवर सिंह चौक से लाइव दिखाया था और अब हम वहां से जो माल्यार्पण होने के बाद जुलूस की शक्ल में आप देख पा रहे हैं जय भवानी के नारों से
और अब ये रैली भागलपुर के तिलका मांझी चौक पे आ चुकी है, जहां से आपको हम ये प्रसारण दिखा पा रहे हैं। और यहाँ पर 1857 के स्वाधीनता संग्राम के एक और योद्धा, अंग क्षेत्र के वीर तिलका मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जा रहा है। तो विजयोत्सव के माध्यम से एक बार फिर से भागलपुर की स्वाधीनता संग्राम के योद्धाओं को याद करने का दिन है। बाबू वीर कुंवर सिंह की स्मृति विजयोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। युवाओं का जोश आप देख रहे हैं। जय भवानी के नारों से अब तिलका मांझी चौक गूंज रहा है। हर तरफ भगवा साफा पहने हुए युवाओं का जोश आपको दिख रहा होगा। और तिलका मांझी की प्रतिमा पर लगातार माल्यार्पण भी किया जा रहा है, जैसे जैसे लोग आ रहे हैं। और अब तिलका मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद ये जुलूस, ये रैली बाबू वीर कुंवर सिंह की स्मृति विजयोत्सव प्रायोजित आगे बढ़ती हुई एनसीसी कैडेट्स भी, उनकी पूरी टीम भी लगी हुई है। और तिलका मांझी चौक पर स्वाधीनता संग्राम के हीरो 80 साल के युवा बाबू वीर कुंवर सिंह को याद करते हुए, इनकी स्मृतियों को याद करते हुए विजयोत्सव का जो आयोजन किया गया है। आप देख पा रहे हैं कि जुलूस में रथ भी आपको दिखाई दे रहे हैं और जय भवानी के नारे सबों के अंदर एक अलग सा जोश भर रहा है।